सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जो भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे यूट्यूब पर आता है। आपको इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बड़ी से बड़ी खबर आसान ज़बान में दी जाती है। इस रिपोर्ट की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के मामले पे तुर्की ने रूस को धमकी दी है। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्ट धमकी दी है और ये ऐसा मामला हो गया है कि अब दुनिया भर के वो लोग जो तुर्की को पसंद करते हैं कंफ्यूज हैं, क्योंकि कल तक तुर्की रूस एक ही जैसा लगता था, क्योंकि तुर्की और रशिया एक साथ काम कर रहे थे कई सारे प्रोजेक्ट पर। ऐसे में रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के मुद्दे पर खुली खुली धमकी दे डाली है। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि हम रूस को ये वार्निंग देते हैं कि अगर यूक्रेन के खिलाफ अगर वो कोई कार्रवाई करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। आगे बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन को समझाते हुए और धमकी देते हुए रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि ये रशिया की गलतफहमी है कि यूक्रेन छोटी और कमज़ोर कंट्री है। यूक्रेन बहुत ताकतवर है क्योंकि यूक्रेन के पास ताकतवर दोस्त हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये रशिया जो बार बार ये कहता है, यानी व्लादिमीर ये बार बार कहते हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, हम छीन लेंगे, यानी यूक्रेन को वापस छीन लेंगे, हासिल कर लेंगे, हरा देंगे, हमला कर देंगे। ये सब कहने वाली बेकार की बातें हैं, क्योंकि यूक्रेन कोई छोटा मोटा और कमज़ोर मुल्क नहीं है। मैं रूस की इस धमकी को कोई बड़ी धमकी नहीं समझता हूँ, क्योंकि यूक्रेन के साथ काफ़ी शक्तिशाली देश है। दोस्तों, अभी तक इस बयान के बाद रूस का कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन ये बड़ा झटका तुर्की की तरफ से रशिया को है। दूसरी तरफ से जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि रूस के खिलाफ तुर्की को बोलना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है। अगर नेटो के देशों ने निकाल दिया तुर्की को अपने ग्रुप से तो काफ़ी बड़े नुकसान तुर्की झेल सकता है, क्योंकि तुर्की पर पहले ही पाबंदी लगी है। अब अगर नेटो के देश भी तुर्की को अपने ग्रुप से निकाल कर फेंक दें तो ये तुर्की के लिए काफ़ी बड़ा झटका माना जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना यह है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और भी इजराइल, इस तरह के सभी पड़ोसी मुल्क को खुश करने के लिए ये काम किया है और तुर्की ने ये रूस को धमकी दी है। दोस्तों, आगे बढ़कर ये भी बता दूं कि मामला यूक्रेन और रशिया का इतना खराब हो चुका है कि यूके ने एंटी टैंक मिसाइल भी भेज दी है यूक्रेन। जी हाँ, आपको बता दूं कि यूके यानी इंग्लैंड पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है, यानी रजब तैयब एर्दोगान की वो बात सही साबित हुई कि बड़ी बड़ी कंट्रीज यूक्रेन के साथ हैं। अब यूक्रेन को बड़े हथियार भी यूके भेज चुका है। इसके अलावा यूके ने यह भी ऐलान किया है कि छोटे मोटे हथियारों के साथ साथ हम डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को देंगे। और बड़ी बात और सुन लीजिए, आपको अगर ये मामला छोटा लग रहा है तो समझिए इस बात से कि यूके ने तो हथियार दे दिए, तैनात कर दिए यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन को अपनी स्पेशल फोर्सेस कनाडा ने दे दी है। जी हाँ, सही सुना आपने, कनाडा ने अपनी स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन में तैनात कर दी है। और आपको बता दूं कि रशिया भी इस वक्त खराब मूड में है। रशिया ने भी ऐसा कदम उठाया है जिससे यूक्रेन की नींद हराम हो चुकी है। रूस ने अपनी एम्बेसी जो कि यूक्रेन में है उसको खाली करा दिया है, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि अब पूरे यूक्रेन पर दंदना कर कभी भी बमबारी रूस कर सकता है। अब और सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पर प्रूफ लगा रहा हूं। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कही है कि रूस जो है कोई बहाना तलाश कर रहा है हमला करने के लिए, और प्रेसिडेंट ने आगे ये भी कह दिया है कि अगर रूस ने हमला किया तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं और साथ में हमारे दोस्त भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि जो नेटो के बाहर के देश हैं उन सभी देशों को मिलकर रूस के ऊपर पाबंदी लगाने की, ज्यादा से ज्यादा पाबंदी लगाने की तैयारी करनी चाहिए। उसी प्रेसिडेंट से, यानी यूक्रेन के उसी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए अमेरिका की खतरनाक और खुफिया एजेंसी के बॉस यानी CIA के बॉस यूक्रेन पहुंचे थे। यानी मामला बहुत ज्यादा गंभीर और खराब हो चुका है। दोस्तों, अब एक अलग चीज समझ लीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान से मैप लगा रहा हूं।
ये जो पीला पीला इलाका आपको नजर आ रहा है ये पूरा रूस है। और जरा सा नीचे आप आएंगे तो देखिएगा कि रूस से बिल्कुल हटकर एक छोटी सी जगह है जो लाल हमने मार्क कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये लाल लाल जो एरिया है कैलिनिनग्रैड नाम की एक जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। आपको बता दूं कि ये रशिया के कंट्रोल में है। रूस ने इस जगह पर हथियार, मिसाइल, रॉकेट खतरनाक तैनात किए हुए हैं। ये जो आसपास है पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, ये आसपास वही हैं। और बीच में आपको ये पीला, लाइट पीला कलर का, यानी जो लाइट येलो है वो रूस है। अब ये जो लाल लाल वाला एरिया है, इस एरिया में अलग से रूस ने अपने हथियार और मिसाइल तैनात किए हुए हैं। अब आपको बता दूं कि नेटो के देश जो है ये इससे कह रहे हैं रूस से कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप इस एरिया से, जो कि सभी के लिए खतरा है, अपने हथियारों को हटा लीजिए, रॉकेट्स को, मिसाइलों को हटा लीजिए। तो आपको बता दूं कि रूस का दिमाग इतना गर्म है इस वक्त कि रशिया ने कह दिया है कि हम तो बात भी नहीं करेंगे। पहली बात तो वहां से हटाने की बात छोड़िए, मिसाइल रॉकेट, हम इस मुद्दे पर बैठकर बात भी नहीं करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि बेलारूस रूस का बेहतरीन दोस्त है, रूस का ही छोटा भाई समझिए। अभी कुछ दिन पहले बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल करने के ऊपर मना कर चुका है रशिया कि हम ऐसे मिलिट्री ड्रिल कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन उधर बेलारूस ने नया ऐलान कर दिया है कि अगले महीने रूस के साथ वो मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पे जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि यूक्रेन के साथ हम चाहते हैं रूस का मुद्दा निमट जाए, लेकिन अगर यूक्रेन पे रशिया ने हमला किया तो इसका जो भुगतान है रशिया को भुगतना पड़ेगा, काफी बड़े नुकसान रशिया को उठाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आपको एक बड़ी बात बता दूं, और ये बच्चे याद रखें इस बात को, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अमेरिका ने बनाया, जी हाँ, जिसको उड़ान भरने के लिए फुटबॉल स्टेडियम की जरूरत पड़ी। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े जहाज को आपके सामने पेश कर रहा हूं। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला पहला मुल्क बना है अमेरिका। देखिए दूसरी तरफ आपको बता दूं आगे बढ़कर कि इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन यानी पाकिस्तान और रशिया की फ़ोन पर बात हुई है और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करते हुए एक दूसरे को न्योता भी दिया है, इनवाइट किया है अपने अपने मुल्क आने के लिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तारीफों के पुल व्लादिमीर पुतिन के बांधे और कहा कि हम आपकी बहुत समीक्षा करते हैं, हमें खुशी है कि आपने इस्लामोफोबिया पर अपना साफ सुथरा रुख रखा और आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हम आपकी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ एक नई बात आपको बताता चलूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि चीन भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ये देखिए, प्रूफ लगा रहा हूँ, नव भारत टाइम्स के अलावा सैकड़ों जगह पर यह आ चुका है। आपको बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रह्मा चैनानी ने यह भी लिखा कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत पर दबाव बनेगा। आपको बता दूं कि दबाव किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे जंग का दबाव, चाहे पीछे हटने का दबाव, क्योंकि चीन काफी तेजी से तरक्की कर रहा है और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा चैनानी का ये बयान है। ये भी कहा है ब्रह्मा चैनानी ने कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये इलाका बीच में आता है और ताइवान की ज़मीन भारत की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ताइवान भारत का दोस्त है। दोस्तों, हमास के चीफ इस्माइल हानिया को अल्जीरिया इनवाइट किया गया था। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कतर पहुंचे हुए थे, वहां पर इस्माइल हानिया भी थे, तो वहीं से उनको इनवाइट किया गया था, जिसके बाद अल्जीरिया इस्माइल हानिया पहुंचे। हमास और अल्जीरिया की ये मीटिंग पहली है और इस मीटिंग के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जो कि बहुत जल्द मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूँ। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर अगले महीने तुर्की पहुँचने वाले हैं। जी हाँ,
इस मुलाकात में लेबनान और तुर्की के बीच में काफ़ी डील होने वाली है और इजराइल और अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि लेबनान पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के करीब है और उसका तुर्की के साथ हाथ मिलाना अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं आएगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हम सऊदी अरब में अपना विदेश मंत्रालय यानी एम्बेसी पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हैं। अब हमें इंतज़ार है सऊदी अरब के जवाब का। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हमें कानूनी भरोसा दिलाया जाए कि अब दोबारा से अमेरिका इस न्यूक्लियर डील को छोड़कर ना भागे। सभी देशों के सामने ये बात रखी है कि हमें भरोसा दिलाया जाए कि कोई देश इस न्यूक्लियर डील से वापस नहीं निकलेगा। दोस्तों, ये खबर कंफर्म हो गई है कि आज पहुंच सकते हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी रूस पहुंच सकते हैं। जी हाँ, जिनको होस्ट करेंगे खुद व्लादिमीर पुतिन। आपकी जानकारी के लिए अगली खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में कल जलजला यानी भूकंप आया था, जिसमें अब तक 25 से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कई घर तबाह हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने नया अपडेट देते हुए बताया है, जिस नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में 4 से 5 मिसाइल दाग डाली हैं और अमेरिका के मुंह पर तमाचे पे तमाचा मारा है। उसने नया बयान जारी किया है कि हमने लास्ट जो मिसाइल टेस्ट किया वो गाइडेड मिसाइल था और इस तरह की मिसाइल को हम लगातार टेस्ट करते रहेंगे। 2019 में अल्बानिया में भूकंप में कई सारे घर तबाह हो गए थे। अब रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति अल्बानिया पहुंचे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि 550 घरों को तुर्की बनवाएगा, यानी रजब तैयब एर्दोगान अल्बानिया में 550 घर बनवाएंगे और उन लोगों को देंगे जिनके घर टूट गए थे। आपको बता दूं कि स्वीडन में बड़ा कांड हो गया है। स्वीडन जो है यूरोपियन कंट्री है, क्लियर करता चलूं, मुस्लिम कंट्री नहीं है। वहां पर न्यूक्लियर प्लांट है, उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है उनके ऊपर ड्रोन को घूमते हुए देखा है। जी हाँ, जिसके बाद स्वीडन में हड़कंप मच गया है और अब वहाँ की एजेंसीज इस बात की जांच कर रही हैं कि वो ड्रोन कौन सी कंट्री के थे, किस कंट्री से आए थे और उसके पीछे कौन लोग थे। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है चीन से। आपको बता दूं कि J-20 चीन के फाइटर जेट जो काफ़ी ताकतवर और घातक हैं, काफ़ी खतरनाक हैं, रात को उड़ान भर के लगातार जंग की तैयारी कर रहे हैं और उनको टारगेट दिया गया है S-400 को तबाह करने का। जी हाँ, S-400 से लड़ने की लगातार तैयारी कर रहे हैं चीन के J-20। ये भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत ने बॉर्डर पर चीन के खिलाफ S-400 तैनात किए हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के कैली ग्रीन में चक्रवाती खतरनाक तूफान आया है और ये तूफान लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में आए दिन इस तरह के तूफान देखे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये तूफान काफ़ी तेज़ी से लोगों के घरों को और खेतों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, तालिबान ने चीन से गुजारिश करी है कि हमारी मदद करें, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन में हमारी मदद करें, मान्यता दिलवाने में मदद करें। $19 बिलियन अफगानिस्तान के फंसे हुए हैं, उसको भी हमें दिलवाने में चीन मदद करे। और कहा है, जी हाँ, तालिबान ने पाकिस्तान की लीडरशिप को किनारे करते हुए चीन को अपना लीडर बनाते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में तालिबान को लीड चीन करे, हमें इंसाफ दिलवाने में, हमें मदद दिलवाने में। इसके जवाब में चीन ने कड़ा जवाब तालिबान को दिया है। चीन ने तालिबान को जवाब ये दिया है कि पहले पूरी दुनिया से आपने, इंटरनेशनल समुदाय से जो आपने वादे किए थे वो अपने वादे पूरे करें। जैसे आतंक को, मारकाट को, जुल्म को कम करे, महिलाओं को उनका हक दे, बोलना, घूमना, फिरना, पढ़ना, लिखना, नौकरी करना, ये सारा अधिकार महिलाओं को दे। इसके अलावा जो आतंक वहां पर अफगानिस्तान के इलाकों में बढ़ रहा है उसको कम करे, लोगों पर जुल्म को कम करे, तभी हम इसमें आगे कुछ बात कर पाएंगे। दोस्तों, खतरनाक हालात होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, इसका इल्ज़ाम कनाडा पर चीन ने डाला। चीन ने कहा कि ये जो ओमिक्रॉन फैल रहा है हमारे मुल्क में, चीन में और भी जगह, वो तब फैला जब कनाडा से एक पार्सल आया। उस पार्सल के ज़रिए ये सब कोरोना यहाँ पर फैलना शुरू हुआ। अब मुसीबत ये है कि चीन के हांगकांग में लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे चूहे पकड़े गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं।
चीन के अधिकारियों ने हालांकि कह दिया है कि उन सभी को कैद में रखा गया है और जल्द से जल्द उनको खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो कोरोना है और इस तरह की जो खतरनाक बीमारी है वो जानवरों के अंदर भी आ रही है। खुदा न खास्ता ये भारत में आती है तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमें नहीं मालूम। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, अमेरिका ने एक नया हथियार बिल्कुल इजराइल के नक्शे कदम पे चलते हुए बनाया है। इजराइल का जैसे लेजर हथियार है वैसे ही लेजर टाइप का ही हथियार, माइक्रोवेव टाइप का हथियार अमेरिका ने बनाया है, जिसमें वो हथियार ड्रोन, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर, किसी भी सैटेलाइट, किसी भी उड़ने वाली या दुश्मन की चीज को दूर से ही उसके इंजन को पिघला सकता है, उसके अंदर की मशीनों को तबाह कर सकता है, जलाकर राख कर सकता है। दूसरी तरफ आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट बेनेट ने कहा है कि चाहे ईरान के साथ डील हो या ना हो, ईरान में किसी भी कंपनी को, किसी भी समुदाय को, किसी भी कंट्री को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी इजराइल नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट कोई भी इतने कम वक्त में, इतनी आसान जबान में मेन खबरें छांट के आपके सामने नहीं रखता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने खानदान, अपने घर वालों तक इन रिपोर्ट को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हाइक जो भी आप यूज करते हैं उसके जरिए इसको शेयर करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।